जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ महाराज जी को लेके। वैसे तो मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं महाराज जी को लेकर के, पर अभी मैं आपको अपना लेटेस्ट एक्सपीरियंस एक शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं आप लोगों से वो डिस्कस करूँ, शेयर करूँ। अभी आप सबको पता होगा कि महाकुंभ चल रहा है, बहुत भीड़ हो रही है और बहुत लोग जाना चाहते हैं, लेकिन लोगों के मन में डर है। बहुत सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, लोग नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें घबराहट हो रही है, कैसे जाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे। 25 किलोमीटर चलना, 20 किलोमीटर चलना, काफी कुछ जो न्यूज आ रही है। ऐसे ही यही सब मैं भी सोच रही थी। हमें भी महाकुंभ जाना था और मुझे मेरी फैमिली के साथ जाना था। मेरी फैमिली में सीनियर सिटीजन्स भी हैं, बच्चे भी हैं, तो सबको जाना था स्नान के लिए। लेकिन एक डर अंदर बैठा हुआ था कि कैसे जाएंगे, कैसे स्नान करेंगे, वहां तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, कितना चलना पड़ेगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को चलने में थोड़ी दिक्कत है। तो ये सब मन में बड़े सवाल उठ रहे थे, मैं बहुत परेशान थी। पर हिम्मत जुटाते हुए हम लोगों ने प्लानिंग तो कर ली कि चलो अब निकल चलते हैं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। पर महाराज जी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि मेरे जाने से एक दिन पहले ही महाराज जी के एक भक्त प्रयागराज गए हुए थे। वो भी संगम स्नान के लिए गए और मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे गए, भीड़ कैसी है। तो उन्होंने बताया कि 6 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, 6 किलोमीटर जाना है, 6 किलोमीटर आना है, ट्रैफिक जैम भी बहुत है, सब कुछ उन्होंने बताया मुझे। और मुझे मेरा डर और बढ़ गया कि अब तो बहुत मुश्किल होगी, लेकिन चलो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने उनसे लोकेशन नहीं मांगी थी और उन्होंने बिना मांगे ही मुझे लोकेशन सेंड कर दी जहाँ पे वो गए थे, सेक्टर 18 में। वहां महाराज जी का भी शिविर लगा हुआ था, तो मैंने सोचा हम भी उसी शिविर में चले जाएंगे और वहां से गंगा जी पास में है तो हम स्नान कर लेंगे जा करके। फिर उन्होंने बताया थोड़ी देर बाद कि नहीं, आज लास्ट डे है। मगर फिर भी हमने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट स्नान तो करने को मिलेगा। तो हम लोगों ने बहुत हिम्मत जुटा करके और उसी रोड मैप को हमने फॉलो किया। जिस रूट से वो गए थे उसी रूट को हमने फॉलो किया। आपको विश्वास नहीं होगा कि मुझे 2 मिनट का भी जाम नहीं मिला कहीं पर भी। हाँ, रूट थोड़ा जरूर लंबा था, लेकिन मुझे जाम नहीं मिला। हम सिटी के अंदर जाने से बच गए, हम ट्रैफिक में फंसने से बच गए। लोग बता रहे थे कि 5-5, 6-6 घंटे ट्रैफिक में फंसना पड़ रहा है, लोगों को फंस जा रहे हैं। और जिस रूट को पहले हमने डिसाइड किया था, वो ओवर क्राउडेड होने की वजह से और बहुत ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से, ट्रैफिक जैम की वजह से वो रोड भी क्लोज कर दी गई थी। कुछ देर के लिए वो रोड भी बंद कर दी गई थी और हमने महाराज जी के उन भक्त के बताए हुए रूट को फॉलो किया। और उस रूट को फॉलो करने में आप यकीन नहीं मानेंगे, हमको 2 मिनट का भी जाम नहीं मिला। हमें बिल्कुल चलना नहीं पड़ा। हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी, वहां से हमें ई रिक्शा मिला और ई रिक्शा वाले ने हमको सीधे संगम घाट के आधा किलोमीटर पहले उसने हमें उतारा। विदिन 1 आवर हम पार्किंग से वहां पे पहुंच गए, संगम घाट पे पहुंचे और वहां पे हमने स्नान किया, हमने पूजा पाठ करी और उसके बाद हम अपनी पार्किंग में वापस लौट आए। हमें बहुत ज्यादा अगर चलना पड़ा तो 1 किलोमीटर चलना पड़ा, इससे ज्यादा हमें चलना नहीं पड़ा। तो महाराज जी ने इतनी कृपा करी हमारे ऊपर। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी, मेरी फैमिली में भी सब बहुत डर रहे थे कि कैसे क्या होगा, कैसे हम जाएंगे, कैसे सब मैनेज करेंगे और कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन महाराज जी ने प्रार्थना को सुना। मैंने सिर्फ माँ और महाराज जी से प्रार्थना करी थी कि महाराज आप संभाल लेना, आप प्लीज कुछ व्यवस्था कर देना ऐसी कि इजीली हमको स्नान हो जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और महाराज जी ने एक दिन पहले ही पूरी व्यवस्था कर दी। एक दिन पहले ही महाराज जी ने वो रूट मैप हम मुझको भिजवा दिया। महाराज जी के भक्त ने जो है वो जो मेरे को लोकेशन भेज दी, उस लोकेशन को फॉलो करते हुए हम लोग बहुत इजीली संगम पहुंचे, स्नान किया। तो महाराज जी के वो भक्त किस रूप में आए थे कुछ पता नहीं, महाराज जी ने उनके द्वारा मेरा महाकुंभ का स्नान जो है वो पॉसिबल करवाया। तो महाराज जी के उन भक्त को बहुत बहुत धन्यवाद, महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सिद्धि माँ को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मतलब बहुत आभारी हूँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद बहुत मुश्किल होती और हम महाकुंभ में शायद स्नान नहीं कर पाते, शायद हमें ऐसे ही वापस लौटना पड़ता। लेकिन महाराज जी से सच्ची प्रार्थना करी, महाराज जी ने सुना, महाराज जी ने समझा, महाराज जी ने हमारी ट्रिप को बहुत इजी कर दिया। तो महाराज जी से आप सच्चे हृदय से कहेंगे, महाराज जी जब देखते हैं कि मेरा भक्त परेशान है, कष्ट में है, वो डर रहा है, तो पहले से पहले सारी व्यवस्था कर देते हैं, चीजों को आसान कर देते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते हैं। हमने बहुत अच्छे से स्नान किया। आप सब भी जाइए, महाकुंभ में स्नान करिए, महाराज जी से प्रार्थना करके जाइए और अच्छे से स्नान करिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय महाराज जी, जय श्री सिद्धि माँ।